अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज जो है वो मैं जो सर्किट आपके सामने लेके आया हूँ वो है अपने सीरीज़ पैरेलल रिलेशनशिप को कैसे आइडेंटिफाई करना है। मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये सर्किट जो है वो मैंने बुक से लिया है। एक बुक है, उसका टाइटल में मैं नाम डाल दूँगा, आपने देख लेना है। मैं उसका उसका बुक का वो सोल्यूशन नहीं दिया गया हुआ, सोल्यूशन इंटरनेट पे पड़ा, लेकिन वो आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो मैं आपको ये मतलब ख़ुद से सॉल्व कर रहा हूँ। ये आप इसको एज आ सोल्यूशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ भी मैंने सेम ली हैं उसी बुक से, और चलते हैं सॉल्व करने के लिए। और इसमें दो टेक्निक्स हैं। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि बैटरी के अपोजिट डायरेक्शन से देखें तो रजिस्टर का सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन हमें पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन हमने जो है वो यूनिवर्सल वे देखना है कि हम किस तरह से दुनिया का हर सर्किट जो दुनिया में लाखों पड़े हुए हैं सर्किट्स जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करना है। हमने ये छोटा सा शॉर्ट सा तरीका सीख के मतलब अपने कंसेप्ट को ख़राब नहीं करना। हम यूनिवर्सल तरीका सीखेंगे जिससे आप दुनिया का कोई भी सर्किट उठाएंगे तो आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो मैं यूनिवर्सल तरीका यही है कि पोलैरिटी से आप चेक कर लें कि कौन सा रजिस्टर सीरीज़ में है और कौन सा रजिस्टर पैरेलल में है। तो चले मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, बैटरी लगी है रिवर्स में, यानी कह लें कि आप पॉजिटिव साइन इधर है तो आप पॉजिटिव की तरफ से आएँ, पॉजिटिव की तरफ से आ रहे हैं। अच्छा, ये और ये कुछ भी नहीं है, सही है, ये वैसे ही है, मुझसे गलत लिखा गया तो मैंने इसको जो है वो काटा हुआ है। अच्छा, ये देखें, अभी देखें पॉजिटिव आ रहा है। अभी पोलैरिटी चेक करें, पोलैरिटी किस तरह से करनी है आप फॉलो करते रहें। पॉजिटिव यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, अब ये टर्मिनल आ गया, अब ये टर्मिनल है, पॉइंट है, एक नोड है। अब देखें सबसे करीब वाला क्या है, रजिस्टर ये वाला है। आपने क्या करना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव करके छोड़ देना है, ठीक है। फिर आपने वापस आना है इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे आना है तो फिर आपने करना है पॉजिटिव और नेगेटिव। देखा, ये और ये साइन सेम रहना चाहिए रजिस्टर जो बैटरी के साथ लगे होते हैं, सही है। हो उस पे आपने ये नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं कर देना, सही है। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आगे जाके पॉजिटिव नेगेटिव मतलब चेंज होगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा। अभी ये पाथ भी हमने कर लिया, अब दोबारा इस पे आए, अब दोबारा ये पाथ फॉलो किया और पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव था और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, और ये सारे इसी बैटरी के इसी टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहता है लेकिन करंट डिवाइड होता है, ठीक है। अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम जो है वो इसी पे बात करेंगे कि हम उन्हें कैसे ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सीरीज़ में है या पैरेलल में है। चलो चलते हैं। अब देखें पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से गए तो पॉजिटिव नेगेटिव, अब इस टर्मिनल पे आ गए। अब इस टर्मिनल पे आ गए तो अब देखा, आपको पता चला जहाँ पर दो नेगेटिव आपस में मिल रहे हों, यहाँ से ये देखो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, जहाँ दो नेगेटिव आपस में मिल रहे हों या दो पॉजिटिव आपस में मिल रहे हों तो उसका क्या मतलब होता है, ये आपस में पैरेलल है। तो ये देखें, ये और ये आपस में पैरेलल हो गए, ये दो रजिस्टर आपस में पैरेलल हो गए, ये दो नेगेटिव साइन क्योंकि एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब ये हो गए आपस में पैरेलल, ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ R3 पैरेलल है R4 के, ठीक है जी। मैं इसको एक नए रजिस्टर का नाम दे देता हूँ R34, ठीक है, 3 4 इसी से मैंने नाम दिया, ठीक है जी। आप देखें, अब ये नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर आए और यहाँ आए, और अब देखें, अब ज़ाहिर बात है इसने इस तरफ से मूव करना है। अब देखें नेगेटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये पॉइंट पे हम पहुँच गए। अब ये देखें, ये दोनों तो पैरेलल में थे, ठीक है, और ये इसके साथ क्या है, नेगेटिव चेंज, नेगेटिव और पॉजिटिव है, साइन चेंज हो रहा है, तो मतलब कि ये सीरीज़ में है, तो ये इसके साथ सीरीज़ में है। तो सीरीज़ के लिए हम क्या करते हैं, प्लस का साइन यूज़ करते हैं ना। मैं कहता हूँ R2 3 4, मतलब अब आप दो तीन और चार रेजिस्टेंस को एक रजिस्टर बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, R2 प्लस, और ये वाला सारा जो था मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अभी R4, ठीक है। लेकिन आप इसकी जगह ये वाला रजिस्टर भी लगा सकते हैं, जैसे R2 3 4 इज़ इक्वल टू R2 प्लस R3 4, ठीक है।
इसकी जगह ये लिख सकते हैं तो ये ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि आगे आप कैसे लाइनें लगाते जाएंगे, लाइनें लगाते रहेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखाई। अब देखें ये इतना इतना हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया। अब देखें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इस पॉइंट पे, ठीक है, और ये नेगेटिव इस सारे को एक रजिस्टर बनाने के बाद ये आया। अब देखें इसको और ये आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों नेगेटिव मिल रहे हैं, तो ये आपस में पैरेलल है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो था, ये जो आपका रेजिस्टेंस था, अब ये पैरेलल है R1 के। तो आप क्या करो, आप लिखो R1 2 3 4 इज़ इक्वल टू R1 पैरेलल है R2 3 4, ये वाला रजिस्टर यहाँ लिख दिया। ठीक है जी। अब आपके पास ये मुझे कौन बताएगा कि ये R1 2 3 क्या है। ये R1 2 3 जो है वो उसको आप नाम दे R टोटल का, ये आपका R टोटल है, सही है, ये चीज़ आपका R टोटल है, सही है जी, ये R टोटल है। अगर आपके पास RT आ गया है तो आप ओहम लॉ लगा सकते हैं। ओहम लॉ आप जानते हैं कि V इज़ इक्वल टू IR है, ठीक है, और साथ T लगा लें, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस। तो देखें अगर टोटल वोल्टेज जो है वो आपको पता है क्या है, 1 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर आप 1 वोल्ट डालें और आपने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो साथ में डिवाइड कर लें R रेजिस्टेंस को, और आपके पास IT करंट निकल आएगा। तो ये सर्किट्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करंट होती है। ये करंट ही एक ऐसी चीज़ है जो इसमें इम्पोर्टेंट होती है। RT के बाद ही आप करंट निकाल, तो जो आपके पास RT आएगा ये 1 वोल्ट है, ठीक है, 1 वोल्ट जो ऊपर बैटरी में दिया हुआ था। अब ये चीज़ आई आपके पास, टोटल करंट आ गई। अब टोटल करंट के बाद जो है वो दूसरा मरहला शुरू हो जाता है कि आप पावर रेटिंग चेक करते हैं, आप करंट कहते हैं कि कितना इसमें गुजर रहा है और क्या ड्रॉप हो रहा है। तो ये सारा प्रोसेस था। ये सीरीज़ आपका जो आंसर है वो ये है, ये आंसर है आपका, ठीक है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये आंसर है, ये आंसर है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप अगर इसको अंडरस्टैंड करें तो आपका आंसर यहाँ तक ही है। नीचे मैंने अजाफी आपको डिटेल बताई है, वो आपके काम आएगी आगे जाके जब आप इसके करंट्स, वोल्टेजेस, ड्रॉप चेक करेंगे। सही है जी, थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखी। मैं इसके बाद और सर्किट्स लेके आ रहा हूँ इसी तरह के, आपको पोलैरिटी से आपको वो भी समझ आते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।